जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लासेस में जानदार शानदार होने का कार्य करेगी। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं प्रमुख रूप से आपको मूल कर्तव्यों के बारे में। पिछली क्लास में मैंने मूल कर्तव्यों को थोड़ा सा ही बताया था आपको। जैसे कि आपको मैं बता दूं, आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था, 82वां संविधान संशोधन 1976। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, 86वां संविधान संशोधन। दो चीज़ें प्रमुख रूप से आज बताई थी। और आखिर मूल कर्तव्य होते क्या हैं, विस्तृत रूप से आज हम जानने का कार्य करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करते हैं। चलते हैं बेहतरीन सी क्लास की ओर। लेकिन भैया उससे पहले एक बात हर वीडियो में वही कहता हूं कि भैया ध्यान रखना, अगर 2023 के अंतिम अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हो तो भैया जुड़ जाना फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 2023 के अंतिम अंतिम तक एक बेहतरीन सी जॉब आपके पास लाकर खड़ा कर देगा। विद्यार्थियों में क्या रहूं, बशर्ते फ्यूचर एकेडमी XYZ के नियमों को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। नियम नंबर 1, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन और विशेष फोकस, वो डेली ही करना है। इसके अलावा रेगुलरिटी मेंटेन रखनी है, डेली क्लास को देखना है, पूरी वीडियो को देखना है, अपने हाथों से नोट्सों को बनाना है। ये काम कर लिए ना तो बता रहा हूँ सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है ना? चिंता मत करना, साथ खड़ा हूं मैं। क्या चिंता मत करना, अकेले मत समझना अपने आप को। ठीक है ना? अकेले मत समझना, मैं खड़ा हूं आपके साथ। ठीक है, चिंता नहीं करना। चलते हैं आज की बेहतरीन सी जानदार शानदार क्लास की ओर। अगर बात करें मूल कर्तव्य की, तो आखिर मूल कर्तव्य होते क्या हैं, मैं आपको बता दूं। मूल कर्तव्य का अगर आप पालन नहीं करते हैं तो इसमें कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है। जैसे कि मैं हूं एक व्यक्ति, मैंने आपसे कहा कि भैया दारू पीता है ना, उससे कहा भैया तुम दारू नहीं पियो, दारू छोड़ दो। अरे मेरे कहने से नहीं छोड़ा अगर उसने, तो उसको मार थोड़ी ना देंगे। इसके अलावा आपको उसको कोई सजा थोड़ी ना देने कि नहीं, आपने अगर दारू नहीं छोड़ी तो 4 साल का आपको कैद दी जाती है, 4 साल की जेल लिख दी जाती है। इसी प्रकार सिगरेट वाले से कहा मैंने कि भैया स्मोकिंग जो होता है बहुत डेंजरस होता है आपकी बॉडी के लिए। अगर उसने बात नहीं मानी, हम तो उसको का नाम 2 महीने की 4 साल की या सजा थोड़ी ना लिख देंगे। इसके अलावा गुटखे खाने वाले व्यक्ति से कहे कि भैया गुटखा छोड़ दो, है ना, अगर वो नहीं मानेगा ये सारी चीज़ें, तो उसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है हमारे संविधान में। ठीक है, तो मूल कर्तव्य 82वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा लाया गया था। इसमें 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था कि फिर 86वां संविधान संशोधन आया, जिसमें एक और कर्तव्य को जोड़ दिया गया। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुल अभी 11 मूल कर्तव्य अभी मौजूद हैं। आगे बात करेंगे बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे देखो पॉइंट, यहाँ पे लिखा है संविधान का पालन करना तथा इसके संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श तथा संसद, सुन लो, इसके आदर्श संस्था सदस्य संसद SC, यहाँ पे फोकस करिएगा भैया जी, थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। देखो ये क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पालन करना चाहिए। ये आपकी, देखो मैं कहूँ एक बात तो बेहतरीन से उदाहरण के तौर पे कहूँ कि अगर आपसे कहे जाए कि एक अच्छा स्टूडेंट कौन है जो एक टीचर की बात माने, इसी प्रकार मैं आपको बता सकता हूं कि मूल कर्तव्य जो होते हैं, यदि आप संविधान का पालन करते हैं, इसके अलावा आपको बता दें, राष्ट्रीय प्रतीक को, राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय गान को आप सम्मान देते हैं, तो क्या होगा, एक अच्छे भारतीय नागरिक की भूमिका आप कहीं ना कहीं निभाने का कार्य कर रहे होंगे। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर लिखा होगा राष्ट्रीय आंदोलन, क्या लिखा, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। क्या करना, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। यानी राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे किसी प्रकार की अगर कोई विपत्ति आती है और सरकार कहती है भैया आपको ऐसा नहीं करना है, तो आपको उनकी रूलों को पालन करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे बात करूं, अभी लॉकडाउन लगा था और सभी लोग, जब लॉकडाउन लगा था ना भैया जी, तो कहा गया था भैया आप लोग अपने अपने घर पे रहिए। जो बेहतरीन से नागरिक हैं, जो सच में संविधान का सम्मान करते हैं और
वो समझते हैं कि नहीं भैया सरकार हमसे सही कह रही है, और उनके आदेश का पालन वह लोग कर रहे थे और किया भी है लोगों ने। तो यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। इसके बाद देखो अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, देश की संप्रभुता यानी दबाव रहित शासन। क्या दबाव रहित शासन चलेगा? एकता तथा अखंडता बनाए रखनी है, यानी भारत को एकत्र करके रखना है, भारत को अखंड भारत बनाने का कार्य करना है। एकत्र मतलब आपको मैंने बता चुका हूँ कि कोई भी राज्य भारत देश से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा देश यूनियन है। क्या है हमारा देश यूनियन है। भाग नंबर 5 में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा आपको, है ना। भाग नंबर 5 पे पहुंच गए ना। देखो कहती नहीं है, धीमे 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 धीमे, मतलब कटते जा रहे रास्ते, मजा आ रहा होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, संविधान पॉलिटी समाप्त हो जाएगी। बशर्ते आप रेगुलर बने रहिए, बहुत आनंद आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। देखो मैं बहुत आपको बताता हूँ, आपके पास काम रहता है तो क्या मेरे पास काम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं अपना समय निकाल कर आपको पढ़ाने का कार्य करता हूँ। और आपका भी क्या बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि आपको भी अपना समय निकाल कर वीडियो को पढ़ना चाहिए, रिवीजन भी करते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, देश की संप्रभुता, दबाव रहित शासन, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखो अगला पॉइंट लिखा है, देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना। देखो देश की रक्षा तो हमें करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत है कि हमें अपने भारत देश की क्या करनी है, हमें अपने देश की रक्षा करनी है। और मैंने देखा है जब बात आती है देश की रक्षा पर, तो हर बूढ़े में, हर बड़े में, हर बच्चे में, हर जवान में एक जोश भर जाता है कि मेरे देश पर उंगली उठाने वाले की गर्दन काट दी जाएगी। इस प्रकार का जुनून आ जाता है ना। तो ये चीज़ क्या लिखा है, देश की रक्षा करना, हमें अपने देश की रक्षा करना। हमारा देश का तो स्लोगन ही है, आप क्या कहते हैं, हमारा देश का कहना है कि भैया अगर दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और भैया जी देश को मांगोगे ना तो चीर देंगे। क्या देश मांगने की कोशिश करोगे ना तो 20 से चीर दिए जाओगे। और हमारे यहाँ तो कहा ही जाता है अतिथि देवो भव, यानी हमेशा हम सम्मान करते हैं अपने मेहमानों का, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सभी का हम सम्मान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो देश की रक्षा करना तथा राष्ट्र की सेवा करना, तथा राष्ट्र के प्रति हमें सेवा भाव होना चाहिए कि नहीं भैया राष्ट्र को भी इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखो अगले पॉइंट, देश के लोगों में नम्रता, मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना। हमें अपने देश में भाई बंधुओं की तरह, मित्र दोस्त यार दोस्तों तथा चाहने वालों की तरह सबसे मिलजुल कर रहना। ऐसा नहीं है कि अगर कहते नहीं है, अगर परिवार में दरार पड़ जाती है तो उसको टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। उसी प्रकार हमें देश के लोगों को नम्रता यानी नर्म रहना चाहिए, मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए और उनसे अच्छे विचार रखने चाहिए, लोगों के प्रति जुड़ना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें रखनी चाहिए अपने देश के प्रति। इसके अलावा अगला पॉइंट देखो, देश की समृद्ध तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। हमारे अपने देश की समृद्धि को बनाए रखना, हमें अपने देश की इज्जत मान, जिसको कहते नहीं मान मिला, अभिमान मिला, स्वाभिमान मिला, तीन सारी चीज़ों की हमें रक्षा करना क्या कहलाता है, हमारा मूल कर्तव्य कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? अरे भैया इस टॉपिक को पढ़ाने में तो मज़ा ही आ रहा। क्या आ रहा? मज़ा आ रहा ना। हाँ बने रहना वीडियो में, बस देखो तुम। इसके अलावा देखो बात करें अगले पॉइंट की, तो यहाँ पे लिखा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, यानी हमें हर लॉजिक की चीज़ को भी अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है हम पुरानी अंधविश्वास वाली चीज़ों को चले हैं, बड़े चल रहा है भैया, लेकिन हमें हर चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टि के कोण से भी हमें अपनाना चाहिए, है ना। वैज्ञानिक दृष्टि के कोण से हमें अपनाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की हमें रक्षा करना। हमें क्या क्या करना भैया? पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव की हमें रक्षा करना। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब आगे देखो, यहाँ पर लिखा है सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। देखो ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ हमें अपनी भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हमें अपने भारत देश को स्वच्छ, साफ सुथरा तथा जो हमें विरासत में जो चीज़ें मिली हुई हैं उनकी हमें रक्षा करना। उदाहरण के तौर पर बात करें, हमारे देश में विभिन्न प्रकार के किले पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के महल पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं, तो हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, है ना। और
क्या करना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा है व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना, हमें सदा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। कि अगर कोई कहे भैया हमें इस चीज़ की आवश्यकता है तो उसको आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए कि भैया अगर आवश्यकता है तो हम खड़े हैं आपके साथ में। देखो दिखावटी वाला खड़ा होना एक अलग होता है और मदद के लिए खड़े होना एक अलग बात होता है। तो मदद वाला हुई कि नहीं हम सच में इसकी मदद करना चाहते हैं, जो गरीब हैं है ना, जिनको अपनी बच्चियों की शादी करने के लिए पैसा नहीं है, अरे यार आपके पास पैसा है ना तो करा दो यार उसकी, अरे बहुत पुण्य मिलता है, ऐसी बात नहीं है। आपको बता दें एक बात याद रखना, एक व्यक्ति हमसे कहने लगा कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे और हमारे बस का एक्सीडेंट हो गया और हमें ये लग गई, हमें ऐसा हो गया या हमारी पैर फ्रैक्चर हो गया। पता वो को क्या कि बताओ भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। एक उनको लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि शायद तुम्हारे साथ और बड़ी अनहोनी होनी हो और छोटे से रूप में निकल गई। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको समझ की बात है ना, समझ के जो ना समझे वो ना समझ, है ना। हाँ, इसके बाद अगली पॉइंट को देखेंगे हम। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावकों को यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं, कि बच्चे को 6 से लेकर 14 तक की शिक्षा उपलब्ध करानी है। क्या है, शिक्षा क्या करानी है, उपलब्ध करानी है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, उनका यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, आज मैं बता दूं आपको मूल कर्तव्य भी समाप्त हो जाएगा और कल हम बात करने वाले हैं भाग नंबर 5 यूनियन यानी संघ की आखिर क्या होता है, सभी चीज़ें डिटेल पता। जब भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है ना अंदर से आती ज़्यादा ऐसे लगता है कि यार नहीं मज़ा आ जाएगा पढ़ाने में, अंदर से खुशी होती है ना। ऐसी आप लोगों को भी होनी चाहिए, एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी होती है, तभी पढ़ने में और पढ़ाने में अलग लेवल का मज़ा आता भैया जी, सही बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो अगर बात करें 86वें संविधान संशोधन की, किसकी 86वां संविधान संशोधन 2002, किस क्या क्या हुआ है इसमें। अगर बात करें 86वां संविधान संशोधन 2002 की, याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 की बात करें तो यहाँ पे लिखा है मूल अधिकार के 21 का को, मूल अधिकार के 21 के का को तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। किस संविधान संशोधन के तहत, कहना सर जी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत मूल अधिकार 21 का तथा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। इसके अलावा यहाँ पर देखो एक पॉइंट और लिखा हुआ है, यह लिखा है मूल अधिकार का 51 का, मूल अधिकार क्या है 51 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों को प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य। यहाँ क्या है अधिकार और यहाँ पर क्या है कर्तव्य, दोनों चीजें अलग अलग हैं, कन्फ्यूजन मत रखिएगा अपने जीवन में। यहाँ पर लिखा हुआ है मूल अधिकार 51 के का, मूल अधिकार 21 का वहां पर ये लिखा है। यहाँ पे लिखा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यहाँ पे लिखा है 6 से 14 बच्चों को अभिभावकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य। दोनों चीजें अलग अलग हैं और दोनों ही किससे रिलेटेड है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। कौन सा जल्दी बोलो भैया जी, कहना सर जी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। बताओ आनंद आ रहा है ना, वो देखो आनंद तो आ रहा होगा, इस बात की तो गारंटी है क्योंकि ये फ्यूचर एकेडमी XYZ पढ़ाने का तरीका ही है ना, आपके दैनिक जीवन वाला है, आपकी भाषा में समझाया जाता है, यही तो चीज़ें हैं। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ पे लिखा है संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था संसद SC राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का हमें सम्मान करना होगा, करना चाहिए भी। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना चाहिए। देश की संप्रभुता तथा दबाव रहित शासन, एकता तथा अखंडता बनाए रखना चाहिए। यहाँ पे लिखा है देश की रक्षा करना, राष्ट्रीय की सेवा करना चाहिए। यहाँ पर लिखा है देश के लोगों में नम्रता तथा मेल मिलाप तथा भाईचारा बनाए रखना चाहिए। देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि के कोण को अपनाना चाहिए। पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना चाहिए। सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना चाहिए। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई में तैयार रहना चाहिए मदद करने के लिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों को कर्तव्य होगा कि वह अपने प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं अपने बच्चों को। इसके अलावा हमने पढ़ाया आपको, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे लिखा है
क्या यहाँ पे फोकस करें थोड़ा सा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा है 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या लिखा है? 86वां संविधान संशोधन 2002 की बात करें तो प्रमुख रूप से हमें एक मूल अधिकार के 21 का मूल अधिकार के 21 का तथा मूल अधिकार के 51 का दोनों ही 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यहाँ पर अधिकार की बात हो रही है और यहाँ पर कर्तव्य की बात हो रही है। दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, सभी चीज़ें जानदार शानदार रही। बताइए आज की क्लास कैसी रही, है ना? मज़ा आई ना? देखो मज़ा आई है तो कंजूसी नहीं करनी है। क्या में किस चीज़ में नहीं करनी है भैया? लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मैं बता दूं, सारे फाउंडेशन बैच आपके लिए फ्री दिए जा रहे हैं, एक भी रुपए आपसे नहीं लिया जा रहा है। बशर्ते बस गुरु दक्षिणा के तौर पे, बार बार यही कहता हूं, गुरु दक्षिणा के तौर पर सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब की मैं आप लोगों से अभिलाषा रखता हूं कि भैया लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करते रहें, जिससे कि हमारी गुरु दक्षिणा वही होगी। चिंता मत करिएगा, कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार का कट नहीं किया जाएगा, पूरा पढ़ा दिया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। स्टैटिक जीके वाले सर देख रहे हो, अब जानदार शानदार हैं भाई साहब, और फिजिक्स वाले सर का तो जवाब ही नहीं। दोनों अपने आप में बेहतरीन अपनी अपनी लाइन के महारत ही आपके सामने मैंने पेश किए हैं। और देखिए मैं कह रहा हूँ ना, टीचर वही होंगे जो जहाँ यहाँ पर फ्यूचर एकेडमी XYZ में पढ़ाने का उनका जुनून होना चाहिए। पढ़ाने का जुनून होगा ना तभी आपके अंदर पढ़ने का जुनून आएगा, है ना? दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। मेल मिलाप, देखो मैं बता दूं, विद्यार्थी का तथा टीचर का जब तक मेल मिलाप नहीं होगा ना सही तरीके से, तब तक चीज़ें बैलेंस नहीं रहती है ना। तो वही कोशिश रहती है कि आपको चीज़ें बेहतरीन दी जाएँ, कंटेंट में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। चिंता मत करिएगा, आनंदित रहिएगा, बशर्ते डेली रिविजन तथा वीकली रिविजन पर फोकस करिएगा, ठीक है? वीडियो को पूरा देख लिया करेंगे, है ना, और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दिया करेंगे। जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष सूचना, ध्यान रखिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब, लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा महत्वपूर्ण तरीके से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करो भैया जी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत महत्वपूर्ण है भैया। यही चीज़ें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना आप लोगों के लिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो।